एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हमारी जो बुक है आर्काइव एंड म्यूजियम, उसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स टू आवर म्यूजियम एंड आर्काइव्स। जो हमारे वेस्टर्न स्कॉलर हैं, हमारे जो यात्री हैं वेस्टर्न, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारी क्या देन है हमारे आर्काइव्स और म्यूजियम के अंदर। तो वही टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर टू इंडिया, जो हमारी इंडिया में जो ट्रैवलर्स आए उनका ही तो कंट्रीब्यूशन है, नहीं तो और कोई हमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता था हमारी म्यूजियम। जैसे कि वो यात्रा करते थे, वो अपनी चीज़ों को अपनी बुक्स के अंदर लिखते थे, इन्हीं से ही हमें पता चला है हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो वही सारे जो चीज़ें हमारे म्यूजियम और हमारे आर्काइव्स में रखी गई हैं। इम्पोर्टेंट फॉरेनर कौन से इम्पोर्टेंट फॉरेनर हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रैवलर्स होते हैं हमें क्या देन देते हैं हमारी हिस्ट्री में, वो देखते हैं। अकाउंट, जो भी उनके अकाउंट होते हैं फॉरेन ट्रैवलर के, हेल्प इन द डिटरमाइन द एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। जो एंशिएंट, जो पुराने समय की हिस्ट्री है, और मिडाइवल, जो बीच टाइम पीरियड की हिस्ट्री है, उसके बारे में, हमारी कंट्री के बारे में बताते हैं। इट थ्रो लाइट ऑफ हमारे सोशल चीज़ों के ऊपर दिखाते हैं, हमारे समाज में क्या चीज़ें थी, हमारी पॉलिटिक, हमारे कल्चर, हमारी ज्योग्राफी, हमारी इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? ये ट्रैवलर्स दिखाते हैं। इनकी जो बुक है उनके अंदर लिखी गई है, और वही बुक हमारे म्यूजियम वगैरह में रखी गई है। इनसे हमें क्या पता चलता है? हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले यात्री आते हैं अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक एक पर्शियन स्कॉलर है, मतलब एक फारस के स्कॉलर हैं। ही वॉज ऑल्सो एन एम्बेसडर ऑफ पर्शियन, एक फारस का राजदूत था ये, जो कि कब आया था? 1443 एडी से लेकर 1444 तक आया था, हमारी इंडिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए आया था, मतलब एक ही साल तक आया था। ही विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रूलर, जो कौन से हमारा रूलर था उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में आया था अब्दुल रजाक, वो आया था देवा राय सेकंड, विजयनगर टाइम पीरियड में आया था। जो विजयनगर है, जो आज का कर्नाटक है, वहां पर आया था। उसने क्या चीजें लिखी हमारी हिस्ट्री के बारे में, जो कि हमें पता चलता है। अब्दुल रजाक है वो पर्शियन से आया था, और उसने हमारी जो फोर्टिफिकेशन, जो हमारी किलेबंदी होती है, उसके बारे में लिखा कि विजयनगर के अंदर क्या है, किलेबंदी थी, जो कि उसने 7 दुर्गों में बताया कि उन्होंने अनाज को, वीट वगैरह होते थे, उनकी भी फोर्टिफिकेशन कर रखी थी। जो राजा के महल होते उनकी भी फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी कर रखी थी। ये सारा कुछ अब्दुल रजाक ने अपनी बुक के अंदर बताया है। उसके साथ ही विजयनगर में उसने क्या क्या टेम्पल देखे, जैसे हम्पी का टेम्पल देखा, उसने लोटस टेम्पल देखा वहां पर। ये सारी चीजें अब्दुल रजाक ने अपनी बुक के अंदर लिखी हैं। तो सेकंड हमारे ट्रैवलर्स आते हैं अल बिरूनी। अल बिरूनी भी पर्शियन से आए थे। जो ये किस टाइम पीरियड में आए थे? ये मोहम्मद गजनी के टाइम पीरियड में आए थे। जो मोहम्मद गजनी का टाइम पीरियड था, कब था? 1024 एडी से लेकर 1030 तक। कब आए थे? ये इनका टाइम पीरियड होगा। और किस राजा के टाइम पीरियड में आए थे? मोहम्मद गजनी के टाइम पीरियड में आए थे। और उन्होंने एक बुक लिखी है, किताबे हिंद। किताबे हिंद के अंदर उसने लिखा है कि वो कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा। जैसे इंडिया के अंदर 4 कास्ट सिस्टम थी, जैसे कि था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके बारे में लिखा है। और उन्होंने बताया है कि जो चीजें होती हैं अपवित्र हो जाती हैं, मतलब कि इम्प्योर हो जाते हैं, वो दोबारा से प्योर हो जाती हैं हमारी इंडिया के अंदर। जैसे कि हम नहाते हैं तो हम एकदम से पवित्र होते हैं। तो अल बिरूनी ने भी अपनी बुक्स अल हिंद में ऐसा ही लिख रखा है। उन्हें फादर ऑफ इंडोलॉजी बोला जाता है। अल बिरूनी के बारे में बहुत इजी है, आप इसको मेंशन करके आ सकते हो। अब थर्ड हमारे आते हैं अल मसूद। अल मसूद भी एक अरब के ट्रैवलर थे। उन्होंने अपनी जो जर्नी है मुर्ज उर्ज उल जेहाब में लिखी है, अपनी जर्नी के बारे में। हिज अकाउंट की हमें इंफॉर्मेशन देता है। वो नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, वो नॉर्थ इंडिया में आए थे, हमारे जो ऊपर साइड आए थे, जम्मू कश्मीर साइड आए थे। उन्होंने उसके बारे में लिखा है हमारे कि क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था। उनका जो टाइम पीरियड है 1957 एडी में, मतलब ये बहुत एंशिएंट टाइम पीरियड के ट्रैवलर्स हैं। तो ये नॉर्थ साइड आए थे, उन्होंने जो कुछ देखा सिल्क रूट के बारे में, उन्होंने ये सारी चीजें हमारी अपनी बुक में बताई। कैप्टन विलियम हॉकिंस कौन थे? वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक काम करने वाले थे 1609 में। उन्होंने जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे। कब आए थे? जहांगीर के टाइम पीरियड में, जब हमारा मुगल एम्पायर था उस टाइम पीरियड में आए थे कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। तो ही कैरिड अ पर्सनल लेटर। एक कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। और उन्होंने एक लेटर लिखा था कि उन्हें क्या ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करने दे,
इंडिया के अंदर, लेकिन क्या है वो उस चीज़ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हमारे जो जहांगीर होते हैं वो क्या है उनमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते यहाँ पर लगाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनका टाइम पीरियड है 1608 से लेकर 1611 तक। तो आपको ये डेट वगैरह कुछ याद नहीं हो रही हो तो इनका नाम याद रखो और ये याद रखो कि किस टाइम पीरियड में आ रहे हैं और क्या चीज़ें उन्होंने बताई। ये 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, कई बार 20 के भी आ जाते हैं और कई बार 25 के भी आ जाते हैं। तो आपको सब कुछ ये मेंशन करके आना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और बहुत बार ये वेस्टर्न स्कॉलर्स वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पेपर में। अगले आते हैं फाइन। फाइन भी हमारे 405 से लेकर 411 एडी में आते हैं। वो एक चाइनीज बुद्ध है, मतलब चाइना से आए थे और उन्होंने किस टाइम पीरियड में आए थे? विक्रम आदित्य चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आए थे। उन्होंने लुम्बिनी क्या है, हमारे जो गौतम बुद्ध है उनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। तो उन्होंने जो बुद्ध बौद्ध धर्म के जो रिकॉर्ड थे वो ज़्यादातर हमें फाइन की जो बुक है उनमें मिलते हैं। तो अपनी जो ट्रैवल है इस वाली बुक में लिखते हैं रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। तो वो हमें ज़्यादातर बुद्ध के टाइम पीरियड की जो चीज़ें हैं सब कुछ हमें फाइन की जो ट्रैवलर जो बुक है उससे हमें मिलती हैं। अगले आते हैं हमारे फ्रांसिस बर्नियर। जो फ्रांसिस बर्नियर थे वो एक मतलब एक ट्रैवलर थे, उसके साथ ही फिजिशियन भी थे, मतलब कि एक डॉक्टर थे जो कि क्या कब आए थे? 1656 से 1668 एडी में आए थे। ही विजिट इंडिया डूरिंग द रिजाइन ऑफ शाहजहां, मतलब शाहजहां के टाइम पीरियड में आया था जब उनके शाहजहां के जो बेटे थे दारा शिकोह उनकी तबीयत खराब थी। वो एक डॉक्टर भी थे फ्रांसिस बर्नियर। उन्होंने इंडिया जो औरंगजेब के कोर्ट टाइम पीरियड के बारे में लिखा कि उसके दरबार में क्या होती थी, हमारे आम जो जीवनी के बारे में लिखा, जो आम लोगों को कैसे है वहाँ पर। उन्होंने ज़्यादा जो फ्रांसिस बर्नियर है उन्होंने इंडिया की जो बुराइयाँ ज़्यादा लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ पर खेत नहीं थे, हमारे यहाँ पर बंजर भूमि थी, मतलब लैंड ही नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, और जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। और जो फ्रांसिस बर्नियर ने ये चीज़ें लिखी है जो आप मेंशन करके आ सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, उसे आपके जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये बातें कुछ ये याद रखने की है तो आप याद रखो। उसके साथ ही है जो उसकी जो बुक है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, क्योंकि वो मुगल टाइम पीरियड में आया था इसलिए इसकी जो बुक है वो उसका नाम भी क्या है? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। द बुक टेल्स अबाउट द रूलर ऑफ दारा शिकोह एंड द औरंगजेब। जो ये बुक है हमारी दारा शिकोह जो उनके बेटे होते हैं शाहजहां के, उसके बारे में और औरंगजेब के बारे में बताता है और हमारे उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें थी। और फ्रांसिस बर्नियर ने हमें ये भी बताया है कि जब वो आया था वहाँ पर क्या थी? सती प्रथा थी। हमारे यहाँ पर सती प्रथा होते हैं उसके बारे में बताया उन्होंने कि यहाँ पर ऐसे ही औरतों को जलाया जाता था, और चाइल्ड मैरिज के बारे में भी बताया है। तो ये फ्रांसिस बर्नियर ने कुछ अपने बातें हैं, अपनी बुक है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर उसमें बताया है। होनसांग कौन थे? ये 1630 से में आए थे और 1645 में चले गए थे। ही वॉज ए चाइनीज ट्रैवलर। ये भी एक चाइनीज ट्रैवलर था। और ये कब आया था? हमारे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था तो उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें लिखी हैं, उसके साथ ही उन्होंने आम जो जनता है वहाँ पर किस प्रकार से काम करती थी, फार्मिंग के बारे में लिखा है, एग्रीकल्चर चीज़ों के बारे में लिखा है। और ये एग्रीकल्चर वगैरह जो चीज़ें होते हैं इनके बारे में ही ये बातें लिखते हैं कि वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा क्या लिया जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता था। इस संग ने अपनी बुक में ये लिखा है द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, उनकी जो किताब है उसके अंदर हमें ये बातें मिलती हैं। इबन बतूता, जो इबन बतूता है ये भी एक मोरक्को का एक ट्रैवलर था। ही विजिट इंडिया डूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और ये कब आया था? हमारे मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था तब आए थे। उनकी जो बुक है इबन बतूता की वो है रिहला, और वो हमें बताते हैं स्लेव सिस्टम के बारे में। मतलब स्लेव सिस्टम क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर जो दास सिस्टम होता था, मतलब आम जो लोग थे आराम से स्लेव ले सकते थे। ये सारी बातें इबन बतूता अपनी जो बुक है रिहला उसके अंदर बताते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमारी, अब आप ये बोलोगे ये सारी चीज़ें तो ये म्यूजियम में क्यों रखी जाते हैं? ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं हम एंसेंट इंडिया के बारे में। और उनकी जो बुक होते हैं उनके अंदर जो इमेजेस होते हैं जो बनाते थे वो सब भी हमारी हिस्ट्री में, हमारे जो म्यूजियम होते हैं आर्काइव्स में, ये हमारी हिस्ट्री जानने में मदद करते हैं। और म्यूजियम और आर्काइव का काम ही ये होता है हमारे कि हिस्ट्री वगैरह डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे क्या हमारी हिस्ट्री को बताते हैं। तो इसलिए ये बुकें रखी हुई हैं उधर और हम जाके देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं। जैसे कि हमें
जहांगीर के टाइम पीरियड की जो बुक है, उनकी इमेज है, ये सब कुछ ये बनाते थे साथ के साथ, इसलिए हमें इन बातों का पता चलता है। मार्को पोलो एक यूरोपियन ट्रैवलर थे जो कि 1292 से लेकर 1294 के टाइम पीरियड में आए थे, मतलब 2 ही साल आए हैं। उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर लिखा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में कैसी इकोनॉमी थी इंडिया के बारे में, वो बताते हैं। मैगस्थनीज एक सेल्यूकस निकेटर हैं, उनके राजदूत थे। उन्होंने इंडिया भेजा था मैगस्थनीज को, चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे मौर्यन डायनेस्टी उस टाइम पीरियड में मैगस्थनीज हैं वो आए थे इंडिया के अंदर, और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका उन्होंने पुस्तक लिखी अपनी, और इंडिका में बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके पास किस प्रकार की मिनिस्ट्री थी, किस प्रकार के वहाँ पर हॉर्स थे, किस प्रकार के वहाँ पर हाथी थे, घुड़सवार थे, हॉर्स राइडर थे, ये सब कुछ बताया रखा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ पर नेवी कैसी सिस्टम होता था, वहाँ पर सामान का आदान प्रदान कैसे होता था। और इनसे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में ये भी पता चल रहा है कि हमारे दूसरे जो देश से भी क्या राजदूत एम्बेसडर आते थे और हमारी हिस्ट्री के बारे में लिखना पसंद करते थे। तो यही बातें हमारी चीज़ों को बता रहे हैं कि हम दूसरे जो देशों से भी क्या करते थे, ट्रेड वगैरह करते थे, और लोग भी हमारे यहाँ पर ट्रैवलिंग करने के लिए आते थे। निकोलो कांत एक इटालियन मर्चेंट है। ही विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द देवराय वन, विजयनगर के टाइम पीरियड में आए थे, और उन्होंने हमारे मर्चेंट के बारे में लिखा है। इटालियन मर्चेंट भी थे और उन्होंने मर्चेंट के बारे में लिखा है, इंडिया के मर्चेंट किस प्रकार के थे। कि उन्होंने लिखा है कि जो लोग हैं किस प्रकार से जो मर्चेंट होते थे वो लोगों से ज़्यादा पैसे लेकर चीज़ें लेते थे और दूसरी जगह से वो खरीद के लेके आते थे। ये सब कुछ जो निकोलो कांत ने बताया, और उन्होंने बताया हमारे यहाँ पर जो दुकानें होती थी, जो मर्चेंट शॉप होती थी हमारी शॉपकीपर्स की, वो क्या है मंदिर के बाहर लगती थी, मतलब हमारे यहाँ पर नॉर्मल बाजार होते हैं ना, उस तरीके से लगते हैं। ये सब कुछ निकोलो कांत ने बताया है। थॉमस रॉय क्या थे, एक इंग्लिश डेवलपमेंट थे, मतलब कि एक शासक थे। ही विज इंडिया के आए थे, इंडिया में घूमने के लिए आए थे जहांगीर के टाइम पीरियड में। उन्होंने क्या वो इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में लगाने के लिए आए थे। जर्नी टू मिशन द मुगल एम्पायर, जो जर्नी करने आए थे मुगल एम्पायर की, और हिस्ट्री में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उन्होंने जहांगीर के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई है, और किस प्रकार से जो इंग्लिश फैक्ट्री है वो लगने वाली थी सूरत के अंदर, ये सब कुछ बातें उन्होंने अपनी बुक में बताई हैं। जेम्स प्रिंसेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जेम्स प्रिंसेप का, तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे। उन्होंने क्या सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जेम्स प्रिंसेप का ही है हमारी। जो सबसे पहले आप क्वेश्चन में यही मेंशन करोगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जेम्स प्रिंसेप को आपको बहुत ज़रूरी करना है। उन्होंने क्या करा था, हमारी जो मौर्य डायनेस्टी थी जिसमें कि आज तक कोई भी उनकी जो स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी और क्रोधी वो रीड नहीं कर पाया था, उनकी जो लिपि थी, राइटिंग कैसी थी, इसलिए सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताई थी कि ब्राह्मी और क्रोस्टी जो लिपि है उसको रीड करके बताया था दुनिया के सामने। मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताए थे, अशोक के इंस्क्रिप्शन, जो अशोक के ब्राह्मी जो लिपि थी, सब कुछ बताए हैं उन्होंने किस प्रकार स्तूप बनवाए हैं, ये सारी चीज़ों का उन्होंने रीडिंग की थी। तो इसलिए जेम्स प्रिंसेप का सबसे ज़्यादा योगदान हमारी वेस्टर्न स्कॉलर्स में। और एक और याद करना है आपको, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन आपको करना है। एक कॉलन मैकेंजी थे। उन्होंने क्या करा था, जो हमारी विजयनगर है, विजयनगर कर्नाटक में, जो उन्होंने सबसे पहले रीडिंग करी थी, वहाँ के जो मैप वगैरह बनाए थे विजयनगर की, उन्होंने बताया था कि विजयनगर एक एम्पायर था जो कि कर्नाटक में था, उन्होंने बताया। उसके साथ ही उन्होंने मैप वगैरह की स्टार्टिंग करी थी, उन्होंने लोटस टेम्पल बताया था हमारे कर्नाटक में है, ये उन्होंने बताया हमारे। और उन्होंने महानवी डिब्बे के बारे में बताया हमें, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे कॉलन मैकेंजी ने बताया है। तो ये भी आपको मेंशन करके आना है। तो ये आपको जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताना है, और आपको कॉलन मैकेंजी, थॉमस रॉय के बारे में, निकोलो कांत के बारे में बताना है, मैगस्थनीज के बारे में बताना है, मार्को पोलो के बारे में, इबन बतूता के बारे में बताना है, होन सांग के बारे में बताना है, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में बताना है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है ये मुगल टाइम पीरियड के है, और उन्होंने हमारी इंडिया की बुराइयां लिखी हैं जो कि बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं इसे मानने से इनकार करते हैं, बट हमारी हिस्ट्री को दिखा रहे हैं। तो ये भी हमारी जो म्यूजियम और आर्किव्स में रखी हुई हैं।
फाइन के बारे में बताना है कि बुद्ध के बारे में हमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हमारी फाइन के टाइम पीरियड में मिलती है कि बुद्ध ने यहाँ पर शिक्षा ली, यहाँ पर उन्होंने इनलाइटमेंट ली, यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट शिक्षा दी थी। ये सारी चीज़ें हमारी फाइन ने बताई हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भी हमारे इंग्लैंड में आए, इंग्लैंड के जो किंग थे उन्होंने लेटर भेजा था फैक्ट्री लगाने के लिए, उन्होंने बताया है। अल मसूद ने बताया, अल बिरूनी ने बताया है, अब्दुल रजाक ने बताया। और ये आपको स्टार्टिंग में ये तो इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये आपकी वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।